आफ्टर लाइव प्रोजेक्ट रोम का न्यू अपडेट आया हुआ है 6.0 का। लास्ट 5.0 का रिव्यू ऑलरेडी कर रखा है, ये बटन पे मिल जाएगा। तो ये पोको F1 के लिए जो है यहाँ पे आपका रिव्यू करने वाला हूँ। क्या कुछ इस न्यू अपडेट के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, सिर्फ उनके बारे में ही बात करेंगे। तो वीडियो के अंदर आप जो है लास्ट तक बनी रहेगा, और वीडियो आपको अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं अबाउट फ़ोन के अंदर में, और यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन की तरफ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आफ्टर लाइव रोम का 6.0 वर्जन है, एंड्रॉयड वर्जन 13 है। सिक्योरिटी पैच अपडेटेड है फरवरी 2024 का, और कर्नल भी यहाँ पे पर्फ वाला अब मिल रहा है। पहले कवाई कर्नल था तो कर्नल भी चेंज हुआ है। एंड लिनक्स स्टेटस जो है यहाँ पे इन्फोर्सिंग मिल जाता है पहले की तरफ। और QS अगर पैनल की बात करें तो यहाँ पे रिडिज़ाइन किया गया। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे उसे अगर जिटर की बात करें तो हल्का जिटर होता है, काफ़ी हल्का सा। तो ये चीज़ रहेगा, पहले भी था। बाकी आप देखोगे तो यहाँ पे मीडिया प्लेयर जो कि म्यूज़िक प्लेयर भी आपको इसके अंदर मिल जाता, जो कि पहले नहीं था। तो थोड़ा सा पहले से चेंज है, तो यहाँ पर आपको एक चेंज ये मिलेगा। हालांकि टाइल्स के मामले में अगर हम देखें तो कोई भी टाइल्स न्यू नहीं है। यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग की सेटिंग सेम है, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग से भी हल्का जिटर सा लैग होता है, जो कि पहले भी था। और वॉल्यूम पैनल यहाँ पे एक्सपेंड होता है, सेम है। और ऐप ओपनिंग एनिमेशन नॉर्मली आपको अच्छी मिल जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसा कोई दिक्कत फ़िलहाल नहीं रहेगा। और रिसेंट के अंदर एक चेंज है कि यहाँ पे पिन ऐप जो है यहाँ पे न्यू ऐड किया गया, जिसमें आप यहाँ पे रिसेंट पे लॉक कर सकते हो ऐप को रिसेंट पे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे न्यू मिलेगा। अब इसके अंदर में यहाँ पे कैमरे में चेंज हो गया है। पहले MIUI का कैमरा था प्री इंस्टॉल, बट अभी अपर्चर का कैमरा प्री इंस्टॉल आपको मिलेगा। MIUI का रिमूव कर दिया गया है। बाकी Gcam आप मैनुअली इंस्टॉल करके यूज़ कर पाओगे। और इसके अंदर अभी जो है यहाँ पे ESP वाला कैलकुलेटर, पहले MIUI का कैलकुलेटर था, और वाइड वन L1 देखने को मिल जाता, बट वर्क नहीं करता जैसे कि पोको F1 के अंदर। एंड साथ FM इस बार ऐड कर दिया गया। FM पहले नहीं था, तो FM भी ऐड किया गया इस बार। और पहले जो है प्री इंस्टॉल कोई भी गैलरी इसके अंदर नहीं थी, लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो 3 गैलरी, एक ये है, एक गैलरी गो है, और एक और गैलरी आपको यहाँ पे 3 गैलरी अब जो है प्री इंस्टॉल इसके अंदर देखने को यहाँ पे मिलने वाला इस अपडेट के अंदर में। तो ये आपको गैलरी यहाँ पे काफ़ी सारी अब देखने को मिल जाती है, जो कि पिछले में एक भी नहीं थी। वहीं गूगल फोटो अगर आप इंस्टॉल करते हो तो इसके अंदर आपको अनलिमिटेड स्टोरेज मिल जाएगा, इसको लेके कोई दिक्कत नहीं है। और पहले व्यू म्यूज़िक प्लेयर भी एक इसके अंदर था प्री इंस्टॉल, बट उसको रिमूव करके अब यहाँ पे इनर ट्यून म्यूज़िक प्लेयर जो है यहाँ पे इसको जो है ऐड कर दिया गया। तो ये आपको इनबिल्ट जो है देखने को मिल जाता है प्री इंस्टॉल। एंड वैसे यहाँ पे इस बार क्या हुआ है कि इस बार के अंदर में जो है ओके गूगल का बग है। पिछले में काम कर रहा था, बट इस बार काम नहीं कर रहा है। ओके गूगल का बग देखने को मिला है। और प्ले स्टोर हमारा यहाँ पे बिल्कुल सर्टिफाइड मिल जाता है। सेफ्टी नेट यहाँ पे पास रहेगा, तो आराम से बैंकिंग ऐप आप यूज़ कर पाओगे। और वॉलपेपर इन स्टाइल के अंदर अगर आप जाते हो तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं मिलेगा, बस न्यू वॉलपेपर ऐड किया गया इनबिल्ड में ही, बाकी और कोई चेंज नहीं है। एंड कॉलिंग के अंदर में यहाँ पे कैरियर वीडियो कॉल बिल्कुल वर्किंग है, वाईफाई कॉलिंग वर्किंग है। एंड प्रॉक्सिमिटी सेंसर ये भी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। बट इस बार क्या है कि कॉल रिकॉर्डिंग फेल्ड हो जा रहा है, जबकि पिछले में काम कर रहा था, बट इस बार फेल्ड हो जा रहा है। और ब्लूटूथ डिवाइस अगर आप यूज़ करते हो इसके अंदर में, तो मीडिया और कॉलिंग दोनों के अंदर यूज़ कर पाओगे, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और इसके अंदर बैटरी की बात करें तो 2 आवर 50% ब्राइटनेस पे वीडियो प्ले करने के बाद 89% मिला है। पिछले में सेम यूजर्स पे 85% मिला था। तो बैटरी थोड़ी यहाँ पे इम्प्रूव हुई है पहले के मुकाबले। और चार्जिंग की बात करें तो 54% लास्ट का चार्ज करने में 1 आवर 22 मिनट के करीब का टाइम लगा है। और बैटरी ड्रेन की अगर बात करें तो 86% नाइट में था, और मॉर्निंग में 83% देखने को मिला। तो नॉर्मली यहाँ पे आपको 3% का जो बैटरी ड्रेन है वो देखने को इसके अंदर में हमें मिलने वाला है। और अब अगर बात करें यहाँ पे एंटूडू स्कोर के बारे में, तो 4,90,000 है। पिछले में 4,70,000 था, जो कि ज़्यादा कुछ खास ऐसा फ़र्क देखने को नहीं मिलता है। CPU थ्रोलेट यहाँ पे हमें 87% मिला है, और जिप स्कोर मैक्स पे 2,16,000 है। एवरेज स्कोर 2,03,000 है। पिछले में CPU थ्रोलेट 95% था, पिछले का जिप स्कोर मैक्स पे 1,59,000 था। एवरेज स्कोर में 1,56,000 था। तो अगर हम देखें तो इस बार का थोड़ा सा आपको बेटर देखने को मिल जाता है जिप स्कोर। और गीगबेंच स्कोर हमारा सिंगल में इस बार 567 है, मल्टी स्कोर में 2088 है। पिछले बिल्ड में सिंगल स्कोर 571 था, और मल्टी स्कोर जो है पिछले का 2059 था। तो ये भी देखोगे तो सिमिलर सा मिल जाता है। अब यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर चलते हैं आफ्टर लैब में। तो यहाँ पे स्टेटस बार के अंदर सिर्फ एक ही चेंज हुआ है, इन सब में आपको कोई चेंज यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो बैटरी स्टाइल ये सब जो है आपको पहले वाले मिलेंगे। बट यहीं पे नीचे आप आते हो तो यहाँ पे वाईफाई स्टैंडर्ड जो आइकन है ये फिलहाल आपको इसके अंदर न्यू मिलने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे सिर्फ एक चेंज है।
थीम्स के अंदर जाते हो तो यहाँ पे एक न्यू कैटेगरी बन चुकी है सेटिंग्स थीम की, और इसके अंदर डैशबोर्ड स्टाइल पहले से था ऊपर था यहाँ पे, और कैटेगरी वाला भी पहले ऊपर ही था, तो यहाँ पे अब मूव हुआ। बट यहाँ पे न्यू की बात करें तो डुअल टोन मोड, टाइल कोलैप मोड और एक्सपेंडेड यहाँ पे जो है आपको मिल जाता है टाइल ग्रेविटी। ये आपको 3 ऑप्शंस न्यू मिल जाते हैं। और फिर यहाँ पे लॉक्स इन क्लॉक फॉन्ट का ऑप्शन था, वो भी फिलहाल रिमूव्ड हो चुका है, हेडलाइन बॉडी फॉन्ट्स के नीचे था। अभी चलते हैं यहाँ पे जेस्चर की तरफ। तो इसके अंदर अगर हम जाते हैं इसके सिस्टम सेटिंग्स के अंदर में, तो यहाँ पे लॉक्स इन का फीडबैक का एक ऑप्शन था नीचे, और फिलहाल यहाँ पे रिमूव्ड हो चुका है, टच फीडबैक का था। और यहाँ पे सेटिंग्स में कहीं पे कोई चेंजेस हमें नहीं मिलता है, तो ये पूरी सेटिंग्स सेम रहेगी। और क्विक सेटिंग्स के अंदर जाते हो तो यहाँ पे पहले जो है फूटर प्रोफाइल और फूटर यूज़र नेम का ऑप्शन था यहाँ पे, और फिलहाल इसके अंदर में रिमूव्ड हो चुके हैं। और यहाँ पे क्विक सेटिंग्स के अंदर में आपको कोई भी चेंजेस नहीं मिलता है, तो क्विक सेटिंग्स आपकी पूरी सेम रहेगी, सिर्फ 2 ऑप्शन आपके यहाँ से रिमूव्ड हुए हैं। और लॉक्स-इन के अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपको क्लॉक स्टाइल जो है पहले वाले ही देखने को मिल जाएंगे, बट इसी के नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको लॉक्स-इन प्रोफाइल पिक्चर और लॉक्स-इन यूज़र नेम, जो कि कस्टम यूज़र नेम भी आप रख सकते हो, ये आपको यहाँ पे न्यू मिल जाता है। बस यहाँ पे गूगल फोटो से आपको कोई भी कस्टम पिक को यूज़ नहीं करना है, कोई दूसरी गैलरी का आप यूज़ कर लेना यहाँ पे, जैसे कि बताया भी गया है, नहीं तो प्रॉब्लम भी हो सकता है। इसलिए गूगल फोटो से जो है पिक मत करना, कोई दूसरी गैलरी से आप पिक करना यहाँ पर जब सेलेक्ट करने जाना, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और नीचे फिर यहाँ पे और कोई चेंज आपको देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। एंड नोटिफिकेशन भी हमारा बिल्कुल सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। और मिसलेनियस की अगर बात करें तो ये भी जो है पूरी तरीके से सेम है। और पावर मेन्यू है, इसकी भी सेटिंग्स सभी के सभी सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। और कनेक्टिविटी के अंदर भी वैसे कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन हाँ, एक चीज़ आपको बता दूँ, सभी सेटिंग में बाहर में क्या था कि पहले हेडर इमेज मिला करती थी पिछले अपडेट में, बट अभी सभी सेटिंग से रिमूव कर दी गई है। कोई हेडर इमेज अब देखने को इस अपडेट से नहीं मिल रहा है अभी फिलहाल। और कनेक्टेड डिवाइसेस के अंदर में कोई चेंज नहीं हो से। ऐप्स के अंदर जाओगे तो आपका पैरेलल स्पेस वर्किंग है, जिससे डुअल ऐप क्रिएट कर पाओगे, गेम स्पेस है। और इसके लॉन्चर के अंदर भी सिर्फ एक ही चेंज मिलता है, यहाँ पे बस कार्ड स्टाइल में सेटिंग्स थोड़ी हो गई है यहाँ की। बाकी अगर आप देखोगे तो होम स्क्रीन भी सेम है, ऐप ड्रॉयर भी सेम है, बट यहाँ पे रिसेंट के अंदर में आपको पिन ऐप जो कि रिसेंट पे बताया है, वो आपको यहाँ पे न्यू मिलता है। और कोई चेंज यहाँ पे किसी में नहीं है, ये पूरा आपका जो है फिर सेम ही रहने वाला ऐप्स भी। और साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर आते हो तो यहाँ पे आपको जो है वाइब्रेशन एंड हैप्टिक जो कि सेम है, अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और यहाँ पे MI साउंड एनहांसर ये भी वर्किंग है। और डिस्प्ले के अंदर आते हो तो डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे लॉक्स-इन हमारा जो है सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं हुआ है। डार्क के अंदर अभी भी यहाँ पे ब्लैक थीम नहीं मिलता, वैसे सिमिलर ही रहेगा, सेम ये सेटिंग्स। एंड रोटेशन मोड नॉर्मल है। डिस्प्ले कटआउट में आपको हाइड नॉच मिल जाता है, जो कि पहले की तरह ही है, तो यहाँ पे भी कोई चेंजेस डिस्प्ले में भी नहीं हुआ है। बैटरी के अंदर आते हो तो बैटरी भी जो है हमारा बिल्कुल सेम है। और सिक्योरिटी के अंदर भी सेटिंग्स के मामले में आपको ये जो है पूरी तरीके से सेम मिलेगा, ऐप लॉक मिल जाता है, अच्छे तरीके से काम कर रहा है। मोर सिक्योरिटी में भी जाओगे तो इसे इनक्रिप्शन की बात करें तो ये इनक्रिप्टेड ही आता है, डिक्रिप्ट करके यूज़ कर रहा हूँ। बट यहाँ पे हमारा जो फिंगरप्रिंट है काफ़ी फास्ट रिस्पॉन्स रहता है, तो इसको लेकर दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे दिक्कत क्या है कि फेस अनलॉक अब आपको नॉर्मल मिल रहा है, जबकि पिछले में जो है आईआर फेस अनलॉक था, बट इस बार आपको नॉर्मल फेस अनलॉक मिल रहा है, आईआर वाला नहीं है। तो ये एक चेंज यहाँ पे हुआ है। और फिर नीचे यहाँ पे आपको सिस्टम के अंदर भी ऐसा कोई चेंज नहीं मिलता, तो इन सब में जो है सिमिलर सेटिंग्स रहेगी, इनमें किसी में कोई चेंज नहीं हुआ है। और गेम स्पेस की बात करें वैसे तो गेम स्पेस सेम सेटिंग्स के साथ आता है, तो इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। और बीजीएमआई की अगर ग्राफिक की भी बात करें तो वो भी सेम ही रहेगा, यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं हुआ है। स्मूथ एंड एक्सट्रीम के अंदर ही हम यहाँ पे खेलने वाले हैं। और अगर गेमिंग की बात करें तो गेमिंग परफॉर्मेंस बैलेंस में आपको पिछले में भी बताया था, तो उसी टाइप से ज़्यादा कुछ खास ऐसा फ़र्क आपको देखने को नहीं मिलता है। तो गेमिंग जो परफॉर्मेंस है वो आपको बैलेंस मिलेगी, ख़राब तो बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर आपको बिल्कुल तगड़ी वाली अगर आप सोचते हो तो आपको डिफ़ॉल्ट करने के साथ तो नहीं मिलता, लेकिन अगर आप कर्नल चेंज करना चाहते हो तो चेंज करोगे तो ज़रूर इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। बट डिफॉल्ट के साथ आपको यहाँ पे बैलेंस टाइप की ही परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, उसमें ज़्यादा ऐसा कोई फ़र्क आपको नहीं मिलेगा। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे थोड़ा सा कहना चाहूँगा, काफ़ी लोग बाहर से भी वीडियो देखते हैं, इंडिया से बाहर के भी लोग, तो बोलते हैं इंग्लिश में सबटाइटल्स भी डाल दिया करो। तो ये जो है सबटाइटल मैनुअली तो मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं मिल पाएगा। डेली की 3 वीडियो अगर डाल दूँगा 3-2 तो टाइम नहीं बचता मेरे पास कि मैं कर पाऊँ। इसलिए जो है यूट्यूब से ही ऑटो जनरेट का भी एक चीज़ मेरे को पता है, तो वहाँ तो ऑटो जनरेट जो है सबटाइटल कर रहा हूँ। तो मैं भी शायद तक जो है ट्रांसलेट कुछ चीज़ें थोड़ा गलत कर सकता, बट ज़्यादातर चीज़ें आपकी सही रहेगी, तो कम से कम आप थोड़ा बहुत समझ जाओगे वीडियो देख करके। बट एक चीज़ आपको बता दूँ, वो जो है ऑटो जनरेट हो रहा है, मैं मैनुअली उसको जो है नहीं कर रहा हूँ, ऑटो जनरेट जो है इनेबल कर रहा हूँ, ताकि बाहर के लोग हैं उनको कम से कम कुछ चीज़ें जो है समझ में आ जाए। इसलिए जो है सबटाइटल जो है ऑटो जनरेट वाला इनेबल करके जो अभी आपको देखने को मिल रही है कुछ वीडियो से, तो चीज़ देखने को मिलेगा। बट जो है वो मैनुअली मैं नहीं कर रहा। अगर कुछ में ट्रांसलेट में जैसे कि थोड़ा बहुत उसमें गलत अगर रहता है जैसे कि कुछ चीज़ें, तो वो थोड़ा सा आपको
देखना होगा। बाकी तो मैं यहाँ पे ऑटो जनरेट वाला इनेबल कर दिया हूँ। बस यही था वैसे इस वीडियो में, और कुछ हमें देखने को यहाँ पे नहीं मिलता है। तो इतना ही था आज की इस वीडियो में। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।